सलातुहु तौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते। या गौसे आज़म इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मिंबर नूर पे जलवा फरोज मेरे अमामे की जीनत मोअज़्ज़ज़ उलमाए दीन खुसूसियत के साथ औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद इंतजार अहमद साहब क़िबला, वहीं पे रूहे रवाने कॉन्फ्रेंस आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना साजिद हुसैन साहब क़िबला, नूरी नकीबे उर्से आला हजरत कारी यूसुफ रजा संबली हजरत हमदम फैजी। किस किस का नाम लूं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। दीगर अरबाबा ने इल्म दानिश मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत पर्दा नशीन ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले लड़का देखिए सफल खा रहा है, सफल सफल हजरत कह रहे हैं बहुत दूर का देखा, हमने कहा बरेली वाले बहुत दूर का देखते हैं। सुभान अल्लाह। और जिन आंखों में सुरमा बरेली का हो तो जलवा तो मदीने का नजर ही आएगा। क्या बात है। ये कबीर नगर है। कबीर का माना होता है बड़ा, नगर का माना इलाका बस्ती करिया। ये अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सहीहुल अकीदा सामाईन मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। माँ बहनें भी पर्दे की आड़ से सुन रही है। इधर के लोग भी खड़े हैं, इधर के लोग भी खड़े हैं। बस थोड़ी देर खड़े होकर ही आज अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लो। कसम खुदा की आपका यहाँ अगर आना कबूल हो गया, यहाँ पर भी कामयाब, मरने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। हजरत मोहतरम ये दस्तार बंदी जामिया हजरत निजामुद्दीन का ये अजीमुशान सालाना जलसे दस्तार बंदी वाज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस को हमारे हजरत अल्लामा मौलाना साजिद हुसैन साहब क़िबला नूरी ने और उनके तमाम अराकीन ने, तमाम रुफ़क़ा ने, तमाम मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन ने इस महफिल को सजाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला जितने लोगों ने इस जलसे में ताअवुन किया है, शिरकत की है, मौला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मिल्लत के नौजवानों, मैं बहुत तेजी के साथ में
अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जामिया हजरत निजामुद्दीन के बैनर तले अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आप लोग बैठे हुए हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कबीर नगर के और हजरत निजामुद्दीन औलिया के औलिया मदरसे के तमाम मुतक़द्दीनों मुतवस्सिलीन ने हुजूर के नाम का जलसा सजा के पूरी दुनिया की बदअकीदियत को, पूरी दुनिया की बदअकीदियत को, पूरी दुनिया की मुनाफिकत को ये मैसेज दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है। ए मुस्तफा के मीलाद से सुन्नियों को रोकने वालों, ए हुजूर के जलसों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए गौसे आजम की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए निजामुद्दीन की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ताजुद्दीन की महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, हमीदुद्दीन की महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, छोटे बड़े सरकार की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, बरेली के अहमद रजा के महफिलों से रोकने वालों, मुफ्ती आजम की महफिलों से रोकने वालों। अबे नादानो, तुम क्या, तुम्हारे बाप दादा भी मुस्तफा का मीलाद ना आज रोक सकते हैं, ना सुबह क़यामत तक रोक सकते हैं। इसलिए हमें तो 100 साल पहले बरेली के अहमद रजा ने ये सबक दे दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिसले फारूक नज़दीके दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आतू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहब नूरानी। तवज्जो है कबीर नगर वालों, तवज्जो है, जरा अपने हाथों को हुजूर के नाम पे उठाओ और लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा ऐसे बोलो, ऐसा लगे ये जलसा कबीर नगर में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। जिंदाबाद। क्या कहने कारी साजिद साहब, हाँ मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो हमने कहा बोले लिफाफा बढ़ा दिया जाएगा। मैं इनका सुनो कारी यूसुफ साहब, मैं इनका नादानो, अपना तो मिजाज ये है, अपनी तो फिक्र ये है, अपनी तो सोच ये है, अपनी तो तहजीब ये है। अबे नादानो, तुम हमें पैसों से नहीं खरीद सकते, तुम हमें लिफाफों से खरीद नहीं सकते। मैंने कहा सोच, तुम अपने अपने पास रख और आला हज़रत के इस गुलाम का जुमला सुन ले। 1.5 लाख की बात में करना, 2 लाख की बात में करना, बरेली वालों की तो फिक्र ये है, अलम दिल पर निगाहों में पशेमानी नहीं लेते, अमीर शहर के घर लुत्फ़े मेहमानी नहीं लेते, लिफाफे और नजराने की बातें छोड़ दो प्यारे, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते। लिफाफे और नजराने की बातें छोड़ दो प्यारे, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते। मिल्लत के नौजवानों, ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज दुनिया इस कुरान को मिटाने की बात कर रही है, लेकिन ये कुरान न कल मिटा था, ना आज मिटा है। लोग कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। अब कुरान कोई आगरे का पेठा थोड़ी है जो खाया और तवज्जो, ना ये लखनऊ की रेबड़ी है जो खाया और गुड़, न ये
आगरे का पेठा है जो खाया और हजम। अभी चंद दिन पहले एक वसीम राज जी नाम का शख्स भोंका था, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। मिल्लत के नौजवानों अपने सीने पे हाथ धर के मेरी तकरीर का एक एक जुमला सुनना, इसलिए ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, बुरा लगे जिसे वो सामने से हट जाए। मेरी तकरीर का एक एक जुमला दिल पे नोट करके ले जाना। उस नालायक वसीम राज जी ने चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी कि कुरान पाक से 26 आयतें निकाल कर फेंक दी जाए जो जिहाद का हुक्म देती है, जो लड़ाने का हुक्म देती है, जो फितना फसादात का हुक्म देती है, जो लोगों में तसादुम कायम करती है, जो लोगों में झगड़े कराती है। अब पिट्टी न पिट्टी के शोर पे वसीम राज जी, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा वजूद क्या है। तू कुरान से 26 आयतें मिटाने की बात करता है। अरे वो कुरान जिस कुरान को अबू जहल ना मिटा सका, जिस कुरान को अबू लहब ना मिटा सका, जिस कुरान को उतबा ना मिटा सका, जिस कुरान को शैबा ना मिटा सका, जिस कुरान को अमर बिन साद ना मिटा सका, जिस कुरान को खौली ना मिटा सका, जिस कुरान को इब्ने साद ना मिटा सका, इस कुरान को जिलजोशम ना मिटा सका, इस कुरान को यजीद ना मिटा सका। तेरी क्या हैसियत है मिल्लत के नौजवानों। उस हमामी के माहौल है नबी के नवासे सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने अपने नाना को दीन के 72 जानिसारों को कुर्बान करके, अली असगर को कुर्बान करके, अली अकबर को कुर्बान करके, हजरत अब्बास को कुर्बान करके, हजरत औला मोहम्मद को कुर्बान करके पूरी दुनिया की रसीदियत को, पूरी दुनिया की बदकीदियत को ये पैगाम दे दिया। सालिमों, कान खोल के सुन लो, ये जान जाए तो चली जाए, मगर मुस्तफा का कुरान बन जाए। मुस्तफा का दीन नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, तौसीफ नूरानी साहब किबला। ये मिटाएंगे। अबे कभी आईने में ठोकरी देख ले, अबे तू मिटाएगा। अरे अगर हुजूर का सच्चा गुलाम एक लकीर खींच दे तो तेरी औकात ये है तू उस लकीर को नहीं मिटा पाएगा। और तू कुरान मिटाओ, कुरान मिटाओ, कुरान। अबे कुरान मिटाएगा। आज लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में न था न है। सारे लोग हाथ उठा के बोले ना रहेगा, क्योंकि इस इस्लाम की बुनियादों में हुजूर के नवासों का खून शामिल है। उन्हीं के शहजादे मिंबरे पाक पर बैठे हुए हैं। मुझे अज़मत कुरान पे तकरीर करना है। मिल्लत के नौजवानों, बहुत तेजी के साथ में मेरा एक एक जुमला अपने दिल की डायरी पे नोट करके ले जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जालिम कुरान से 26 आयतें मिटाने की बात करते हैं। अबे बेवकूफ, तू 26 आयतें मिटाने की बात में करना, तू 26 आयतों की बात करता है। अबे हम सुन्नियों का तो ये अकीदा है। वसीम राजी, कान खोल करके सुन लो, तू 26 आयतों की बात करता है, लेकिन सुन्नियों का ये अकीदा है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला, चाहेगा बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा, कुरान बदला जाएगा। सुनो, तकरीर खत्म करूं और सुनोगे? खत्म कर दूं और सुनेंगे? कब
तक सुनोगे? फजर तक, चाहे मौलवी का इंतकाल हो जाए। अगली साल अल्लामा साजिद रजा साहब जलसे दस्तारबंदी के साथ आपको उर्से तौसीफ नूरानी भी करना पड़ेगा, खर्चा और बढ़ जाएगा। तैयार है। अगर ऐसे दोस्त हो तो कसम खुदा की दुश्मनों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई कबीर नगर वालों, दिल बाग बाग हो गया। दिल्ली के कई जलसों में आया, लेकिन जैसी समातें आपकी है ऐसी दूसरी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कौन फरमाते हैं? सब बोले, ऊंचा बोले। कौन? हुजूर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? लोगों सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अख्तर भाई, हशमत रजा साहब, सारे लोग फरमाते हैं लोगों सुनो, जमीन वाला बेहतर नहीं है, जिसने ऊंची इमारत बना ली वो बेहतर नहीं है। क्या बात है। जिसने ऊंची बिल्डिंग बना ली वो बेहतर नहीं है। जो आला बिल्डिंगों में रहता है वो बेहतर नहीं है। जो लग्जरी लाइफ गुजारता है वो बेहतर नहीं है। जो मर्सिडीज में चलता है वो बेहतर नहीं है। जो फॉर्च्यूनर में चलता है वो बेहतर नहीं है। हुजूर ने बिट्टो पावर लगा लिया, लोगों सुन लो, बेहतर कौन है? हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। लोगों सुनो, बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को दूसरों तक पहुंचाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बेहतर। लेकिन अल्लामा साजिद साहब हमारे सुन्नियों में, ए बेटा हेलो कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। हमारे कलीम भाई बैठे हैं माशाअल्लाह, और मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, मुझे माफ कर देना। हाँ, लेकिन आपकी इसलिए माफी मांगते रहना चाहिए। माफी मांगने वाला बड़ा होता है। आप मोहब्बत से सुने हुजूर, आजकल आप जो जामिया दारुल उलूम हजरत निजामुद्दीन चला रहे हैं, आजकल हम लोगों में, सुन्नियों में एक बात पनप रही है, एक तकियानूसी फिक्र पैदा हो रही है। आजकल लोग अपने बच्चों को मौलवी बनाना ही नहीं चाहते हैं। बोलो बात गलत कह रहा हूं कि सही? अगर मौलवी बनाते होते तो हाफिज बनाते होते तो ये जो पूरा मजमा जो मुझे कोरा नजर आ रहा है, अगर 10% भी आप लोग अपने बच्चों को आलिम फाजिल मौलवी बनाते होते तो इस मजमे में तकरीबन 10-20 आलिम हाफिज बैठकर जलसा सुन रहे होंगे। क्या बात है, बहुत। लेकिन तुम नहीं बनाते हो, तुम नहीं बनाते हो, तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। हजरत हुजूर क़िबला सही साहब दामत बरकातुहुल आलिया बैठे हैं। अभी मैं झारखंड के एक जलसे से आ रहा था, तो मेरी ट्रेन इत्तेफाक से लेट थी। मैंने कहा होटल पे चाय पी लूं। होटल पे चाय पी रहा था, जुब्बे में था, अमामे में था, तो शख्स आए, होटल के अंदर बैठे और बातचीत करना शुरू कर दी। जब अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे चिढ़ाने के लिए, कुछ लोग खुराफाती भी होते हैं ना, ये खुराफाती कभी कम नहीं हुए हैं। हाँ, ये तो हुजूर के दौर से चले आए। अगर उधर चला जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी, यहीं से सुनो। खुराफाती टाइप के थे। मुझे देखा, जुब्बे में है, अमामे में है, और मुझे उकसाने के लिए बोले, अल्लामा
बोला साजिद साहब, बोले हम ये चाहते हैं अपने बेटे को मौलाना बना दें। क्या कहा? पीछे वाले भी मेरे भाई बोल दे, आप आगे वाले हो, पीछे वाले बोल दे क्या बना दे? मौलाना बना दे। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है मौलाना। साजिद साहब जुमले पे तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं मैं आपको मंतिक और फलसफा में उलझाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने माफिज ज़मीर को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। उसने कहा हम मौलाना बनाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बना दीजिए। दूसरा वाला बैठा था, बहुत देर के बाद बोला यार अगर मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? अल्लाह, क्या कहा? मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? ये जुमला सुन के मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा ये कौम मुस्लिम के वो पैसे वाले हैं, वो मालदार हैं, वो करोड़पति हैं, इनकी ऐसी ज़हनियत। आलिम बना दिया, मौलाना बना दिया तो खाएगा क्या? मिल्लत के नौजवानों, इतना जुमला कहना था, तीसरा शख्स आ गया। मैं नाश्ते में मसरूफ था, मैं चाय और पापे खा रहा था। मुझे देख के बोला, उसने देखा मोटा ताजा मौलवी है, मुझे वो भी चिढ़ाना चाहा। उसने एक जुमला कहा उन लोगों से, बोला यार मौलवी खाते बहुत है। ये कहते तो तुम भी होगे। ये तुम भी कहते होगे। वो हाफिज़े कुरान कहाँ है? तीन फूल का है। आ जाओ बेटा, अमामा मैं सही हिसाब से आपके बदमाऊंगा। आओ इधर आके बैठो, आप उधर हो जाए थोड़ा सा। यार यही तो इस महफिल की जान है। जरा जिंदा दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह। आओ बेटा आओ। ये 11 साल का बच्चा कटिहार में रहता है। बैठो बेटा बैठो, आप भी आओ। सुभान अल्लाह, बैठो। मजमा आ रहा है और ये मैं नहीं भेज रहा हूं, हजरत निजामुद्दीन औलिया भेज रहे हैं कि मेरे इदारे का जलसा हो रहा है और तुम खुराफातों में मसरूफ हो। मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसने एक जुमला कहा, पहले उसने क्या कहा था? मौलाना बनाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? अब ये आया मनगुन्ना। जी तकरीर सुनो, बरसों तक याद रखोगे। बहुत माशाल्लाह। बोले मुझे देखा और कहा मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? मनगुन्ना आया। बोले मौलवी खाते बहुत हैं। यार मैं सोच में पड़ गया, मुसलमान ये भी है और मुसलमान ये भी है और मुसलमान मैं भी हूं। दोनों की फिक्र अलग है, दोनों के तखय्युलात अलग है, दोनों के ख्यालात अलग है, दोनों की सोच अलग है। मैंने कहा मेरे भाई मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं? एक कह रहा है मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरा कह रहा है मौलवी खाते बहुत हैं। कौन सा जुमला मानूं? यार बहुत तो वो ही खाएगा जिसको भरपेट मिलता हो, जिसको भरपेट मिलता हो। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी ऐसी फिक्र को खत्म कर दो, ऐसी फिक्र को खत्म कर दो, मिशन को अपने शहर से निकाल करके फेंक दो। मिल्लत के नौजवानों, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े दौलत वालों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों को, बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े वकीलों को, जिनको अपनी दौलतों पे नाज था, जिनको अपनी बिल्डिंगों पे नाज था, जिनको अपनी हवेलियों पे नाज था, जिनको अपनी मजहबी गाड़ियों पे नाज था, मैंने उन दौलत वालों को भूखा मरते देखा है। लेकिन आज तक मैंने कुरान पढ़ने वालों को भूखा मरते नहीं देखा है, नहीं
मैंने नहीं देखा साहब कोई मौलवी भूखा मरा हो। और इनकी तनख्वाह देखो, मौलाना साजिद साहब और हमारे सही साहब मदरसा गुलशने मदीना गुलशने मुस्तफा चला रहे हैं, और ये अम्मा लोग बैठे हैं, इनकी तनख्वाह देखो 5,000। कितनी? बहुत ज्यादा 10,000। कमेटी ज्यादा ही मजबूत है तो 15,000। बड़े आलिम हैं और ज्यादा लेकिन मामूली तौर पे तनख्वाह कितनी? वही 5,000, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। लेकिन मेरे भाइयों एक जुमला सुनो, 5,000 ये मौलवी लेने वाला, ये तेरे मदरसे का मुदर्रिस, तेरी मस्जिद का इमाम 5,000 तुझसे लेता है। लेकिन लिबास ऐसा पहनता है अपने वक्त का मंत्री भी नहीं पहन सकता। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। और जूता ऐसा कि बड़े बड़े ताज वाले अपने सर उसके कदमों में रगड़ते हैं। और तनख्वाह कितनी? 5,000। और ये जो बैठे हैं उलमा किराम मौलवी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चे भी काफी होते हैं। उन्हीं में उसी 5,000 में अपना जुब्बा भी, शेरवानी भी, अमामा भी, जूता भी, बच्चों की पढ़ाई भी और स्कूल का खर्च भी, शादी भी, ब्याह भी, खाना भी। तनख्वाह कितनी? 5,000 तनख्वाह। क्योंकि हम वो नहीं है, हम दो हमारे दो। नो, हम दो हमारे दो नहीं। अरे हमारा नारा तो ये है, हम दो हमारे 2 दर्जन। हाँ, मैं साबित करूंगा। हुजूर ने फरमाया है ऐसी औरतों से शादियां करो जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। ये हुजूर फरमाते हैं, और ये नहीं हम दो हमारे दो। अब ये कहो हम दो और हमारे 12। क्या बात है। हाँ, ताकि रसूलुल्लाह की उम्मत बढ़े और हुजूर मैदाने में सर हो, सबकी उम्मतें खड़ी हो। मैदाने में सर, सबकी उम्मतें खड़ी हो, सबकी उम्मतें खड़ी हो। सारे नबियों की उम्मत एक तरफ खड़ी हो, लेकिन एक ऐसा हुजूम आ रहा हो, हुजूर देख के कहे जितनी तुम्हारी सबकी उम्मतें हैं उससे ज्यादा मेरे उम्मती नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही क्या हम दो हमारे दो। एक बात याद कर लो, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें बताना चाहता हूं। ये नहीं, ये मत देखो बच्चे ज्यादा हो गए, खाएगा क्या, पिलाएगा क्या। यार जो रब एक पत्थर में रहने वाले कीड़े को, क्या बात है। वाह 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 वाह। यार सुभान अल्लाह, आपकी हल्की है जरा जोर से। तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो हुजूर में उम्मती हो, तुमको तो रब 1000 नेमतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। लेकिन ये मौलवी तनख्वाह कितनी? 5,000। और जूता 5,000 का जूता, बूटलैंड, जी रेड चीफ। हाँ भाई, सही साहब बैठे हैं हमारे। लिबास देखिए, हजरत का लिबास देखिए, तनख्वाह कितनी? अब सवाल पैदा ये होता है, फैजी साहब,
तनख्वाह 5,000। या अल्लाह, इतनी बरकत कैसे आई? अच्छा तुम बताओ, 5,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा और सुबह से लेके शाम तक मस्जिद में ही बैठना है तुम्हें। सिर्फ अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे और घर भी नहीं जाने दूंगा, खाना वहीं। जी जी। बताओ 5,000 में कोई ऐसा आदमी है जो अपनी फैमिली चला ले? नहीं। अरे बोलो भाई, चलाओगे? तो ये कौन है यार? ये भी तो इंसान है। जब तुम नहीं चला सकते तो ये कैसे चलाते हैं? तो सुनो, एक जुमला देके और अपनी तकरीर को आगे बढ़ाता हूँ। मिल्लत के नौजवानों, इनकी तनख्वाह 5,000 की जरूर है, लेकिन कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, इनके लिए मैंने नहीं, आपने नहीं, निजामुद्दीन ने नहीं, ताजुद्दीन ने नहीं, हमीदुद्दीन ने नहीं, गरीब नवाज ने नहीं, गौसे पाक ने नहीं, अबू बकर ने नहीं, हजरत उमर ने नहीं, हजरत उस्मान गनी ने नहीं, मौला अली ने नहीं, हजरत अली असगर ने नहीं, अली अकबर ने नहीं, और मोहम्मद ने नहीं, बल्कि इन उलमा के लिए किसी और ने दुआ नहीं की है। इनके लिए दुआ नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राजुआ मुत्तकिया तकिया हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा ने दुआ की थी। मेरे बाबा जान की उम्मत के उलमा को कभी भूखा ना रखना, कभी भूखा ना रखना। ये तेरे 5,000 का कमाल नहीं है, ये तेरे 10,000 का कमाल नहीं है, ये कमाल नबी की बेटी सैयदा फातिमा की दुआ का कमाल है। किसकी दुआ का कमाल है? हजरत, अभी मैं काशीपुर के एक इलाके में था, अगर इजाजत हो तो एक बात बता दूं? जी जी। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है? मोहब्बत से सुन रहे हैं सब? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसा बहुत कामयाब है हजरत। जिन जलसों में खुलूस हो वो कामयाब तो हो ही जाते हैं। इन बच्चों के चेहरों को देखो, ये 11 साल का बच्चा, लेकिन हमारे लोग क्या, लल्ला के पापा। वो कहेगी लल्ला के पापा बड़ा अच्छा पैदा हुआ है इस बार, इसके गाल हैं ऐसा लगता है कश्मीरी सेब की तरह हो। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। देखो ऐसा करके इस वाले बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, डॉक्टर। अरे भाई बोलो, बात गलत कहता हूं अगर? सारा मजमा हाथ उठा के तारीफ करे। सही बात, बिल्कुल। अरे बोलो यार, सही साहब, दुआ चाहता हूं आपकी, तकरीर आपके जलसे में भी होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो से आप सुने, तवज्जो से सुने। आले रसूल बैठे हैं, ये इन्हीं के कदमों की बरकतें हैं यार। वाह वाह। अली फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते उसूल आए हैं। बिछा दो पलकों को आकर तुम राह में, इनकी नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। एक बार हमारे हजरत के, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह, देखिए मौलवी लोग दे रहे हैं, मतलब तुम दे ही नहीं सकते। भाई माशाअल्लाह, ये मोहब्बतों की बातें हैं साहब, वरना आपकी दुआओं से अल्लाह बहुत देता है। माशाअल्लाह, ये नूरानी मंजर देखें, इनके नूरानी चेहरों को देखें। और अगर दूसरा इत्तेफाक से हो गया, वहीं आओ, दूसरा उससे भी अच्छा हो गया, अल्लाह का करम हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, कहेगी लल्ला के पापा, ये तो उससे भी अच्छा लग रहा है। और इसकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की झील बन गई है।
अरे बोलो, कहती है नहीं? लल्ला के पापा ऐसा करेंगे, इसे बनाएंगे डॉक्टर, वकील बनाएंगे, वकील। ये बेटी है, जहां जहां सुन रही हो मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हें एक पैगाम देना चाहता है। गोरा चिट्टा जो हुआ, वकील, डॉक्टर और जज और ये और वो ऊंची डिग्रियां, और अगर कोई धोखे धड़के से काला कलूटा लंगड़ा लूला पैदा हो गया, लल्ला के पापा इसे मदरसे में भेजती हो, मदरसे में। लल्ला के पापा हाफिज जी बना दियो। और ये भी कहते हैं ये बहुत शैतान है। गोरा डॉक्टर बनेगा, खूबसूरत इंजीनियर बनेगा, खूबसूरत वकील बनेगा, खूबसूरत फलासफर बनेगा, खूबसूरत जज बनेगा, और लंगड़ा लूला जिसके जो मुसल्ले पे खड़े होकर सही से फराइज से नमाज की अदायगी ना कर सका हो, उसको जो आलिम बना रहा है, मुफ्ती बना रहा है, बना अच्छी बात है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अगर 5 बच्चे अल्लाह ने दिए हैं तो एक बच्चे को मदरसे में लाने और कहते मेरी मग़फ़िरत के लिए इसे हाफ़िज़ कुरान बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, तो मैं बात में से बात नहीं, क्योंकि मैं रटा हुआ तो खतीब हूं नहीं, जो शुरू हो गए तो जो याद है पूरा वो है, चाहे मजमा भाग जाए, उठ जाए, कुर्सियां खाली हो जाए, सब ऐसा नहीं है। मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाता हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद। दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, रात में बच्चों के वालिदैन को पढ़ाता हूँ। आप सुने मोहब्बत के साथ। मेरे भाइयों, बात कहां चल रही थी? काशीपुर में था, एक सरकारी सर्विसमैन आया, मैं जलसे में गया था, इत्तेफाक से इमाम साहब के हुजरे में रुकवा दिया। आज तो माशाल्लाह हमारे कलीम भाई के यहाँ कयाम हुआ था, बड़ा अच्छा खाना खिलाया और पूरी कमेटी बड़ा मोहब्बत से मिली। ये हमारे बिशारतगंज के भाई और तमाम लोग, ये बिशारतगंज, बदायूं, बरेली और कहां से आए हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। तो मैं काशीपुर के एक जलसे में था, एक सरकारी सर्विसमैन आया, बोले हुजूर आपकी तनख्वाह कितनी है? इमाम साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र है 8,000 है। बोले बच्चे कितने हैं? बोले 13। हुजूर कितने? इमाम साहब से उसने कहा, बोले आपके खर्चे कैसे पूरे होते हैं? बोले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है सब पूरा हो जाता है। और इमाम साहब ने कहा आपकी कितनी तनख्वाह है? बोले 80,000। बोले बच्चे कितने? बोले वही तो। बोले आपके 8,000 में इतनी बरकत, आपके 12 बच्चे भी पल जाते हैं, बूढ़े माँ बाप भी पल जाते हैं, सब कुछ इंतजाम हो जाता है और आपका लिबास भी उनका है। मेरे 80,000 में मेरे घर का गुजारा नहीं होता। आपकी तनख्वाह में बरकत बहुत है। इमाम साहब भी दिल्ली के ही होंगे। बोले अच्छा। बोले भाई जब तेरा गुजारा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर, ये जो बरकत वाले 8,000 हैं ये तू ले ले और बगैर बरकत के 80,000 मुझे दे दे। तो सुनो, ये बरकत ऐसी वैसी बरकत नहीं है, ये उस मुसल्ले की इमामत की बरकत है जिस मुसल्ले पे कभी उमर फारूक आजम ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे कभी उस्मान गनी ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे कभी अबू बकर ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राह ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे कभी सलमान फारसी ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे कभी अनस बिन मालिक ने इमामत की थी। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं आई है।
ये उसी मुसल्ले की बरकत है जिस मुसल्ले पे मेरे हुजूर ने इमामत की थी। वाह जिंदाबाद। ये हमेशा ये जमात खुशहाल रहती है, अल्लाह सलामत रखे। आज मदरसा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी कौम को 3 बच्चे हाफिज कुरान गिफ्ट में दिए हैं। अबे जालिमो, तुम कुरान मिटाने की कोशिश करोगे, हमारे मदारिस हाफिज कुरान सप्लाई करने में मसरूफ है। वाह जिंदाबाद। अखबारात से, मशीनों से तो कुरान को मिटा सकते हो, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के जो सीनों में कुरान के 30 पारे हैं उनको कोई नहीं निकाल सकता है। वाह जिंदाबाद। और मुझे पता लगा अभी, भाई ये कैमरा चल रहा है, इसको बंद कर ले सारे लोग भी सुने, इधर देखे लाइव। बाद में सुनना हो तो तकरीरें बहुत है।